Second wrong attitude, me, myself and I, being self-absorbed, only thinking about yourself, being emotional. What do I need from this person? What do I need from my husband? My husband should fulfill my rights. He should give me this, he should give me that. Or my wife should fulfill my rights. I need this from my wife, I need that from my wife. मुझे टाइम पे खाना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. What about her? उसे क्या चाहिए आपसे? आपको तो बहुत कुछ चाहिए, उसे क्या चाहिए आपसे? ये कभी सोचा आपने? मैं इससे दोस्ती करता हूँ, मुझे ये मिलेगा, उसे क्या मिलेगा आपसे? कभी सोचा आपने? Not a good attitude. By being self-absorbed, you become lazy. थोड़ी सी कोई ऐसी चीज़ जो मेहनत वाला काम है वो आया तो बस आप फ्लैट हो जाएंगे. Because you don't like sacrifice, because you don't like deferred gratified pattern, you don't like to defer your gratifications. So your mind will resist it, frustration will build, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपके माइंड में डिसोनेंस पैदा होगी और एट द एंड आप कहेंगे छोड़ो बस ऐसे ही चलने दो. इसको चेंज करना है. सेल्फ एब्जॉर्ब, ये कैसे चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा. थर्ड, लिविंग इन पास्ट, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद पास्ट. मेजॉरिटी लोगों का मसला, मैं बड़ा लाइक होता था एक दौर में, मेरे बड़े सर्टिफिकेट्स थे, मेरे बड़े प्राइजेस थे. अब पता नहीं क्या हो गया, डाउनफॉल चल रहा है, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, क्या करूँ. पास्ट में मैं ऐसा था, मैं वैसी थी, पास्ट में ऐसा नहीं था, पास्ट में वैसा नहीं था. दे आर ऑलवेज कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद द पास्ट एंड दे आर लिविंग इन पास्ट, दे आर नॉट लेटिंग गो ऑफ पास्ट. रॉन्ग एटीट्यूड. टुडे मैटर्स, टुडे, आज क्या है आपके पास, आज क्या करना है आपने, इट विल डिफाइन योर फ्यूचर. पास्ट इज गॉन. वो जो नेगेटिव सोचने वाला पास्ट है ना, उसको आपने क्या करना है, एक पेपर पे लिखना है, माचिस की तीली पकड़नी है, आग लगानी है और डस्टबिन में फेंकना है. और वो वाला पास्ट जिससे आप कुछ लेसन ले सकते हैं ना, उसको आपने फोल्ड करके बंद करके अपनी जेब में रखना है. दिस इज द राइट एटीट्यूड विद रिगार्ड्स टू पास्ट, ताकि आप सीख सकें. व्हाट्स दिस? रॉन्ग एटीट्यूड. हार्ड लाइनर, लोगों को हथौड़े मारना, सख्त प्रिंसिपल्स रखना, सख्त स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रखना नहीं. बी फ्लेक्सिबल, हैव सम इंटेग्रिटी बट बी फ्लेक्सिबल फॉर पीपल. बहुत सी डिवोर्सेस की वजह बिलीव मी इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल कि मैं नहीं हटूंगा इससे पीछे. नो. लुक एट हजरत खिजर अलैहिस्सलाम. मूसा अलैहिस्सलाम ने 3 बार सीरियस मिस्टेक्स की. सूरह काफ में वाक़या है. 3 बार सीरियस मिस्टेक्स की, 3 बार क्वेश्चन किया, हालांकि खिजर ने कहा था कि क्वेश्चन नहीं करना मुझसे. 3 बार सीरियस मिस्टेक्स की. मूसा अलैहिस्सलाम को माफ़ किया कि नहीं किया? खिजर ने किया. तीसरी बार कहा नहीं, अब नहीं. देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग. हम क्या करते हैं, छोटी छोटी गलती पकड़ के कहते हैं कि बस ख़त्म, इससे मेरा ताल्लुक़ ख़त्म. बर्बाद हो गए ख़ानदान इस माइंडसेट, इस एटीट्यूड की वजह से कि नहीं, इसने मेरे साथ ये किया, इट्स ओवर. डिवोर्सेस हो रही हैं, हाउ डेयर ही डू दिस टू मी, ओवर. स्पाउस के लिए तो सबसे ज्यादा रहमदिल होना चाहिए आपको. किधर चल पड़े आप? कौन सा स्ट्रिक्ट एटीट्यूड आपने अपना लिया है? स्पाउस को तो 1000 बार भी माफ करना चाहिए, सीरियस मिस्टेक में भी माफ करना चाहिए. जिंदगी की गाड़ी कॉम्प्रोमाइज से, सेक्रीफाइस से चलती है. इस तरह नहीं चलती हाथ में हर वक्त हैमर लेकर खड़े रहें और लोगों पे वो हैमर बरसाते रहें. नहीं कामयाब होंगे इस तरह. करके देख लें. नेक्स्ट, व्हाट्स दिस? ब्लेमिंग अदर्स, ऑलवेज ब्लेमिंग अदर्स, नॉट थिंकिंग व्हाट्स योर फॉल्ट. एक वाकया सुनाता हूँ आपको छोटा सा. एक बॉस थे बड़े इंटेलिजेंट और उन्होंने एक स्कीम सोची. एक दिन क्या हुआ कि सारे एम्प्लॉयज़ की टेबल पे सुबह उन्होंने एक पर्ची रखी और उस पर्ची पे लिखा कि वो शख्स जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे थे और जो आपको बहुत तंग करता था और जो आपके चैलेंजेस में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, वो फौत हो गया, उसकी डेथ हो गई. तो यहाँ पर आइए, उसका जनाजा, उसका चेहरा आकर देखिए और उसके लिए दुआ कीजिए. पहले तो वो बड़ा खुश हुए कि चलो मर गया.
उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो रही थी, उसकी वजह से मेरी ग्रोथ रुकी हुई थी, लेकिन फिर थोड़ा अफसोस भी हुआ कि नहीं होना चाहिए था यार। एनीवे, पहुंच गए उस एड्रेस पे, सारे पहुंच गए। वहाँ पे बॉस थे। बॉस ने बारी बारी सबको कमरे में लेकर गए कि आओ उसका चेहरा देखो। सब ने कफन हटाया और बॉस शर्मिंदा हुए। कफन के नीचे शीशा था। बॉस ने कहा कुछ समझ लगी? जिंदगी में तुम्हें आगे बढ़ने से सिर्फ तुम रोक सकते हो और कोई नहीं रोक सकता। कोई सर्कमस्टांस नहीं, कोई लोग नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारी सोच है। मर गई वो सोच। आज से जनाजा पढ़ो उसका आके और दफना दो उस सोच को। करेंगे ये? दफनाएंगे उस सोच को? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो करेगा वो फिर देखेगा वो कहाँ जाएगा।